15 किंवा 20 नंबर तक। टेक्निकल रिपोर्ट में 12, 15 या 20 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तुमको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखा जाता है 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट वॉलंटरीली जॉइन द भारत सेवाश्रम संघ टीम इन द मिशन फॉर हेल्पिंग द फ्लड अफेक्टेड पीपल इन मिदनापुर टू रेस्किউ। মানে তোর ইনস্টিটিউটের 20 জন ছাত্র কোথায় যোগদান করেছিল? ভারত সেবাশ্রম সংঘ টিমে। কি জন্য? ইন দ্য মিশন, মিশন মানে হচ্ছে লক্ষ্য, ফর হেল্পিং দ্য ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল ইন মেদিনীপুর, মেদিনীপুরে যে বন্যা কবলিত মানুষরা আছে তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য 20 জন ছাত্র তোর ইনস্টিটিউটের भारत सेवाश्रम संघ टीम में योगदान करेছিল, ठीक है। तुम्हारा इंस्टीट्यूट का 20 लड़का योगदान किया था। कहाँ योगदान किया था? भारत सेवाश्रम संघ का एक टीम है जो मेदिनीपुर में जो फ्लड आया था उसमें जो अफेक्टेड पीपल है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम में योगदान दिया था, जो टीम था भारत सेवाश्रम संघ का, ठीक है। The technical education minister is very much pleased with your efforts. टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर तोर काजे যথেষ্ট संतुष्ट হয়েছে। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर क्या हुआ है? बहुत प्लीज हुआ है तुम जो एफर्ट वहां पे देके आए हो इसलिए, ठीक है। ही वांट्स टू मेक ए कॉन्फ्रेंस, से একটা কনফারেন্স করতে চায়। ইউ আর দ্য লিডার অফ দ্য স্টুডেন্টস টিম, তুমি হচ্ছে স্টুডেন্টস টিমের একটা লিডার, ঠিক আছে। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो बहुत प्लीज हुआ है तुम्हारा एफर्ट से और वो एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, ठीक है। तो तुम जो हो कॉलेज का जो ये टीम है, ये टीम का तुम क्या हो? लीडर, ठीक है। राइट एंड सबमिट ए रिपोर्ट अबाउट योर एक्टिविटीज। একটা রিপোর্ট লিখতে বলছে এবং সাবমিট করতে বলছে কি দিয়ে? না তোর অ্যাক্টিভিটিস সম্বন্ধে। কি অ্যাক্টিভিটিস? না ডিউরিং দ্য ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল ইন মেদিনীপুর, সেই মেদিনীপুরে গিয়ে ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপলদেরকে তুই কিভাবে হেল্প করেছিলিস তার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে একটা रिपोर्ट लिखते बोलছে এবং सबमिट করতে বলছে, ठीक है। तुम वहां पे जाके क्या क्या किए थे इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना है और ये रिपोर्ट को सबमिट करना है, ठीक है। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, तुम ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये यूज कर सकते हो। जब तुम रिपोर्ट लिखोगे तो ये पॉइंट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। एक है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब तुम्हारा दिमाग में ये कैसे आया कि फ्लड अफेक्टेड पीपल लोगों को हमको हेल्प करना, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस মানে হচ্ছে এই রেফারেন্সটা তোর কাছে কি করে এলো। দুই হচ্ছে হাউ দ্য আইডিয়া অফ হেল্পিং দ্য পিপল, কিভাবে তুই সেখানকার মানুষদেরকে হেল্প করবি। হাউ ইউ কন্টাক্টেড দ্য ভারত সেবাশ্রম, তুমি কিভাবে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাথে কন্টাক্ট করেছিলে। दो नंबर पॉइंट है जो हाउ द आइडिया ऑफ हेल्पिंग द पीपल, कैसे करके तुम वो जो फ्लड अफेक्टेड पीपल लोग हैं वो लोगों को तुम कैसे करके हेल्प करोगे, ठीक है। 3 नंबर जो पॉइंट है हाउ यू कॉन्टैक्टेड भारत सेवाश्रम, तुम भारत सेवाश्रम संघ का जो टीम है इसके साथ कैसे कांटेक्ट किए थे। इन व्हाट वेज डिड यू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, कैसे करके तुम वो फ्लड अफेक्टेड पीपल लोगों को हेल्प किए थे। हाउ मच रिस्क डिड यू टेक टू डू सो, कितना रिस्क तुम लिए थे वो लोगों को हेल्प करने के लिए। हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू गॉट, कितना तुमको वो लोगों को हेल्प करने के बाद तुम्हारा मन में कितना शांति मिला था, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है व्हाट इज योर मैसेज, तुम्हारा मैसेज क्या है, ठीक है। अच्छा, इन व्हाट वेज डिड यू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, फ्लड अफेक्टेड पीपलদেরকে তুমি কিভাবে হেল্প করেছিলে। হাউ মাচ রিস্ক ডিড ইউ টেক টু ডু সো, তুমি সেই বন্যা কবলিত মানুষদেরকে হেল্প করার জন্য কতটা রিস্ক নিয়েছিলে। হাউ মাচ স্যাটিসফ্যাকশন ইউ গট, তুমি কতটা শান্তি পেয়েছিলে কাজটা করার পরে। হোয়াট ইজ ইওর মেসেজ, তোমার মেসেজ কি, ঠিক আছে। এই হচ্ছে কোশ্চেন থাকবে, এবার এখান থেকে তোকে অ্যানসার লিখতে হবে, ঠিক আছে। পজ করে দাও। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট মানে কি। টেকনিক্যাল রিপোর্টে থাকে কি কি, 5টা পয়েন্ট থাকবে প্লাস তার সাথে কি থাকে কভারিং লেটার। এই টোটালটা মিলে হচ্ছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট, ঠিক আছে। আমরা মাধ্যমিকে বা উচ্চ মাধ্যমিকে যে রিপোর্ট করেছিলাম সেই রিপোর্টের থেকে এই টেকনিক্যাল রিপোর্ট কিন্তু আলাদা। রিপোর্ট
রাইটিং যেটা করেছিলাম সেটা আলাদা, টেকনিক্যাল রিপোর্টটা হচ্ছে আলাদা, ঠিক আছে। তো টেকনিক্যাল রিপোর্ট লিখতে গেলে প্রথমে কি করতে হয়, প্রথমে লিখতে হয় টু। আমরা যখন কোনো একটা লেটার লিখি সেখানে কি লিখি দেখবি, একটা টু লিখি আর একটা কি লিখি ফ্রম। टू माने হচ্ছে আমি যাকে পাঠাচ্ছি তার নাম এবং एड्रेस। टू का मतलब होता है कोई भी हम लेटर जब भेजते हैं तो वहां पे जो खाम होता है उसपे दो चीज लिखते हैं, एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम, ठीक है। तो टू में क्या लिख रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम और एड्रेस, और फ्रॉम में क्या होता है मेरा नाम और एड्रेस, जो भेज रहा है उसका नाम और एड्रेस, ठीक है। তার মানে টু তে হচ্ছে যে পাঠাচ্ছে তার নাম আর অ্যাড্রেস, সরি টু তে হচ্ছে যাকে পাঠাচ্ছি তার নাম আর অ্যাড্রেস, আর ফ্রমে হচ্ছে যে পাঠাচ্ছে তার নাম আর অ্যাড্রেস। তো এখানে টু তারপরে হচ্ছে দা প্রিন্সিপাল, ঠিক আছে। 15 কিংবা 20 नंबर टेक्निकल रिपोर्ट में 12, 15 या 20 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तुमको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखा जाता है 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट voluntarily joined the Bharat Sevasram Sangh team in the mission for helping the flood affected people in Medinapur to rescue। মানে তোর ইনস্টিটিউটের 20 জন ছাত্র কোথায় যোগদান করেছিল, ভারত সেবাশ্রম সংঘ টিমে। কি জন্য, ইন দা মিশন, মিশন মানে হচ্ছে লক্ষ্য, ফর হেল্পিং দ্য ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল ইন মেদিনীপুর, মেদিনীপুরে যে বন্যা কবলিত মানুষরা আছে তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য 20 জন ছাত্র তোর ইনস্টিটিউটের भारत सेवाश्रम संघ टीम में योगदान करेছিল, ठीक है। तुम्हारा इंस्टीट्यूट का 20 लड़का योगदान किया था, कहाँ योगदान किया था, भारत सेवाश्रम संघ का एक टीम है जो मेदिनीपुर में जो फ्लड आया था उसमें जो अफेक्टेड पीपल है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम में योगदान दिया था, जो टीम था भारत सेवाश्रम संघ का, ठीक है। The technical education minister is very much pleased with your efforts। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर तोर काजे যথেষ্ট संतुष्ट হয়েছে। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर क्या हुआ है, बहुत प्लीज हुआ है तुम जो एफर्ट वहां पे देके आए हो इसलिए, ठीक है। ही वांट्स टू मेक ए कॉन्फ्रेंस, से একটা কনফারেন্স করতে চায়। ইউ আর দ্য লিডার অফ দ্য স্টুডেন্টস টিম, তুমি হচ্ছে স্টুডেন্টস টিমের একটা লিডার, ঠিক আছে। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो बहुत प्लीज हुआ है तुम्हारा एफर्ट से, और वो एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, ठीक है। तो तुम जो हो कॉलेज का जो ये टीम है, ये टीम का तुम क्या हो, लीडर हो, ठीक है। राइट एंड सबमिट ए रिपोर्ट अबाउट योर एक्टिविटीज। একটা রিপোর্ট লিখতে বলছে এবং সাবমিট করতে বলছে কি দিয়ে, না তোর অ্যাক্টিভিটিস সম্বন্ধে। কি অ্যাক্টিভিটিস, না ডিউরিং দ্য ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল ইন মেদিনীপুর, সেই মেদিনীপুরে গিয়ে ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপলদেরকে তুই কিভাবে হেল্প করেছিলিস তার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে একটা रिपोर्ट लिखते बोलছে এবং सबमिट করতে বলছে, ঠিক আছে। तुम वहां पे जाके क्या क्या किए थे इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना है और ये रिपोर्ट को सबमिट करना है, ठीक है। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, तुम ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये यूज कर सकते हो। जब तुम रिपोर्ट लिखोगे तो ये पॉइंट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। एक है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब तुम्हारा दिमाग में ये कैसे आया कि फ्लड अफेक्टेड पीपल लोगों को हमको हेल्प करना, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस মানে হচ্ছে এই রেফারেন্সটা তোর কাছে কি করে এলো। দুই হচ্ছে হাউ দ্য আইডিয়া অফ হেল্পিং দ্য পিপল, কিভাবে তুই সেখানকার মানুষদেরকে হেল্প করবি। হাউ ইউ কন্টাক্টেড দ্য ভারত সেবাশ্রম, তুমি কিভাবে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাথে কন্টাক্ট করেছিলে। दो नंबर पॉइंट है हाउ द आइडिया ऑफ हेल्पिंग द पीपल, कैसे करके तुम वो जो फ्लड अफेक्टेड पीपल लोग हैं वो लोगों को तुम कैसे करके हेल्प करोगे, ठीक है। 3 नंबर जो पॉइंट है हाउ यू कॉन्टैक्टेड भारत सेवाश्रम, तुम भारत सेवाश्रम संघ का जो टीम है इसके साथ कैसे कांटेक्ट किए थे। इन व्हाट वेज डिड यू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, कैसे करके तुम वो फ्लड अफेक्टेड पीपल लोगों को हेल्प किए थे। हाउ मच रिस्क डिड यू टेक टू डू सो, कितना रिस्क तुम लिए थे वो लोगों को हेल्प करने के लिए। हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू गॉट, कितना तुमको वो लोगों को हेल्प करने के बाद तुम्हारा मन में कितना शांति मिला था, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है व्हाट इज योर मैसेज, तुम्हारा मैसेज क्या है, ठीक है। अच्छा
in what ways did you help the flood affected people? Flood affected people দেরকে তুমি কিভাবে হেল্প করেছিলে? How much risk did you take to do so? তুমি সেই বন্যা কবলিত মানুষদেরকে হেল্প করার জন্য কতটা রিস্ক নিয়েছিলে? How much satisfaction you got? তুমি কতটা শান্তি পেয়েছিলে এই কাজটা করার পরে? What is your message? তোমার মেসেজ কি? ঠিক আছে, এই হচ্ছে কোশ্চেন থাকবে। এবার এখান থেকে তোকে অ্যানসার লিখতে হবে। ঠিক আছে, পজ করে দাও। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট মানে কি? টেকনিক্যাল রিপোর্টে থাকে কি কি? 5টা পয়েন্ট থাকবে, প্লাস তার সাথে কি থাকে? কভারিং লেটার। এই টোটালটা মিলে হচ্ছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট। ঠিক আছে, আমরা মাধ্যমিকে বা উচ্চ মাধ্যমিকে যে রিপোর্ট করেছিলাম সেই রিপোর্টের থেকে এই টেকনিক্যাল রিপোর্ট কিন্তু আলাদা। রিপোর্ট রাইটিং যেটা করেছিলাম সেটা আলাদা, টেকনিক্যাল রিপোর্টটা হচ্ছে আলাদা। ঠিক আছে, তো টেকনিক্যাল রিপোর্ট লিখতে গেলে প্রথমে কি করতে হয়? প্রথমে লিখতে হয় টু। আমরা যখন কোন একটা লেটার লিখি সেখানে কি লিখি দেখবি? একটা টু লিখি আর একটা কি লিখি? ফ্রম। टू माने হচ্ছে আমি যাকে পাঠাচ্ছি তার নাম এবং एड्रेस। टू का मतलब होता है कोई भी हम लेटर जब भेजते हैं तो वहां पे जो खाम होता है उसपे दो चीज लिखते हैं, एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम। ठीक है, तो टू में क्या लिख रहे हैं? जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम और एड्रेस। और फ्रॉम में क्या होता है? मेरा नाम और एड्रेस, जो भेज रहा है उसका नाम और एड्रेस। ठीक है, তার মানে টু তে হচ্ছে যে পাঠাচ্ছে তার নাম আর অ্যাড্রেস, সরি টু তে হচ্ছে যাকে পাঠাচ্ছি তার নাম আর অ্যাড্রেস, আর ফ্রমে হচ্ছে যে পাঠাচ্ছে তার নাম আর অ্যাড্রেস। তো এখানে টু, তারপরে হচ্ছে দা প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে, 15 কিংবা 20 नंबर टेक्निकल रिपोर्ट में 12, 15 या 20 मार्क्स रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके तुमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तुमको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि लिखा जाता है 20 students of your institute voluntarily joined the Bharat Sevashram Sangho team in the mission for helping the flood affected people in Medinapur to rescue। মানে তোর ইনস্টিটিউটের 20 জন ছাত্র কোথায় যোগদান করেছিল? ভারত সেবাশ্রম সংঘ টিমে। কি জন্য? ইন দ্য মিশন। মিশন মানে হচ্ছে লক্ষ্য। ফর হেল্পিং দ্য ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল ইন মেদিনীপুর। মেদিনীপুরে যে বন্যা কবলিত মানুষরা আছে তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য 20 জন ছাত্র তোর ইনস্টিটিউটের भारत सेवाश्रम संघ टीम में योगदान करेছিল। ठीक है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट का 20 लड़का योगदान किया था। कहाँ योगदान किया था? भारत सेवाश्रम संघ का एक टीम है जो मेदिनीपुर में जो फ्लड आया था उसमें जो अफेक्टेड पीपल है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम में योगदान दिया था, जो टीम था भारत सेवाश्रम संघ का। ठीक है, The technical education minister is very much pleased with your efforts। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर तोर काजे যথেষ্ট संतुष्ट হয়েছে। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर क्या हुआ है? बहुत प्लीज्ड हुआ है तुम जो एफर्ट वहां पे देके आए हो इसलिए। ठीक है, he wants to make a conference, সে একটা কনফারেন্স করতে চায়। you are the leader of the students team, তুমি হচ্ছে স্টুডেন্টস টিমের একটা লিডার। ঠিক আছে, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो बहुत प्लीज्ड हुआ है हमारा एफर्ट से और वो एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। ठीक है, तो तुम जो हो कॉलेज का जो ये टीम है, ये टीम का तुम क्या हो? लीडर हो। ठीक है, राइट एंड सबमिट ए रिपोर्ट अबाउट योर एक्टिविटीज। একটা রিপোর্ট লিখতে বলছে এবং সাবমিট করতে বলছে কি দিয়ে? না তোর অ্যাক্টিভিটিস সম্বন্ধে। কি অ্যাক্টিভিটিস? না ডিউরিং দ্য ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল ইন মেদিনীপুর। সেই মেদিনীপুরে গিয়ে ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপলদেরকে তুই কিভাবে হেল্প করেছিলিস তার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে একটা रिपोर्ट लिखते बोलছে এবং सबमिट করতে बोलছে। ठीक है, तुम वहां पे जाके क्या क्या किए थे इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना है और ये रिपोर्ट को सबमिट करना है। ठीक है, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। तुम ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये यूज कर सकते हो। जब तुम रिपोर्ट लिखोगे तो ये पॉइंट तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, एक है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब तुम्हारा दिमाग में ये कैसे आया कि फ्लड अफेक्टेड पीपल लोगों को हमको हेल्प करना। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस মানে হচ্ছে এই রেফারেন্সটা তোর কাছে কি করে এলো। দুই হচ্ছে হাউ দ্য আইডিয়া অফ হেল্পিং দ্য পিপল, কিভাবে তুই সেখানকার মানুষদেরকে হেল্প করবি।
হাউ ইউ কন্ট্যাক্টেড দ্য ভারত সেবাশ্রম, তুমি কিভাবে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাথে কন্ট্যাক্ট করেছিলে। 2 नंबर पॉइंट है हाउ द आइडिया ऑफ हेल्पिंग द पीपल, कैसे करके तुम वो जो फ्लड अफेक्टेड पीपल लोग हैं वो लोगों को तुम कैसे करके हेल्प करोगे, ठीक है। 3 नंबर जो पॉइंट है हाउ यू कॉन्टैक्टेड भारत सेवाश्रम, तुम भारत सेवाश्रम संघ का जो टीम है इसके साथ कैसे कांटेक्ट किए थे। इन व्हाट वेज डिड यू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, कैसे करके तुम वो फ्लड अफेक्टेड पीपल लोगों को हेल्प किए थे। हाउ मच रिस्क डिड यू टेक टू डू सो, कितना रिस्क तुम लिए थे वो लोगों को हेल्प करने के लिए। हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू गॉट, कितना तुमको वो लोगों को हेल्प करने के बाद तुम्हारा मन में कितना शांति मिला था, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है व्हाट इज योर मैसेज, तुम्हारा मैसेज क्या है, ठीक है। अच्छा, इन व्हाट वेज डिड यू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, फ्लड अफेक्टेड पीपलদেরকে তুমি কিভাবে হেল্প করেছিলে। হাউ মাচ রিস্ক ডিড ইউ টেক টু ডু সো, তুমি সেই বন্যা কবলিত মানুষদেরকে হেল্প করার জন্য কতটা রিস্ক নিয়েছিলে। হাউ মাচ স্যাটিসফ্যাকশন ইউ গট, তুমি কতটা শান্তি পেয়েছিলে এই কাজটা করার পরে। হোয়াট ইজ ইওর মেসেজ, তোমার মেসেজ কি, ঠিক আছে। এই হচ্ছে কোশ্চেন থাকবে, এবার এখান থেকে তোকে অ্যানসার লিখতে হবে, ঠিক আছে। পজ করে দাও। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট মানে কি। টেকনিক্যাল রিপোর্টে থাকে কি কি, 5টা পয়েন্ট থাকবে প্লাস তার সাথে কি থাকে কভারিং লেটার। এই টোটালটা মিলে হচ্ছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট, ঠিক আছে। আমরা মাধ্যমিকে বা উচ্চ মাধ্যমিকে যে রিপোর্ট করেছিলাম সেই রিপোর্টের থেকে এই টেকনিক্যাল রিপোর্ট কিন্তু আলাদা। রিপোর্ট রাইটিং যেটা করেছিলাম সেটা আলাদা, টেকনিক্যাল রিপোর্টটা হচ্ছে আলাদা, ঠিক আছে। তো টেকনিক্যাল রিপোর্ট লিখতে গেলে প্রথমে কি করতে হয়, প্রথমে লিখতে হয় টু। আমরা যখন কোনো একটা লেটার লিখি সেখানে কি লিখি দেখবি, একটা টু লিখি আর একটা কি লিখি ফ্রম। টু মানে হচ্ছে আমি যাকে পাঠাচ্ছি তার नाम एवं एड्रेस। टू का मतलब होता है कोई भी हम लेटर जब भेजते हैं तो वहां पे जो खाम होता है उस पे दो चीज लिखते हैं, एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम, ठीक है। तो टू में क्या लिख रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम और एड्रेस, और फ्रॉम में क्या होता है मेरा नाम और एड्रेस, जो भेज रहा है उसका नाम और एड्रेस, ठीक है। তার মানে টু তে হচ্ছে যে পাঠাচ্ছে তার নাম আর অ্যাড্রেস, সরি টু তে হচ্ছে যাকে পাঠাচ্ছি তার নাম আর অ্যাড্রেস, আর ফ্রম এ হচ্ছে যে পাঠাচ্ছে তার নাম আর অ্যাড্রেস। তো এখানে টু তারপরে হচ্ছে দা প্রিন্সিপাল, ঠিক আছে। 15 কিংবা 20 नंबर तक टेक्निकल रिपोर्ट में 12, 15 या 20 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तुमको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि लिखा जाता है 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट voluntarily joined the Bharat Sevashram Sangha team in the mission for helping the flood affected people in Medinapur to rescue। মানে তোর ইনস্টিটিউটের 20 জন ছাত্র কোথায় যোগদান করেছিল, ভারত সেবাশ্রম সংঘ টিমে। কি জন্য, ইন দা মিশন, মিশন মানে হচ্ছে লক্ষ্য, ফর হেল্পিং দা ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল ইন মেদিনীপুর, মেদিনীপুরে যে বন্যা কবলিত মানুষরা আছে তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য 20 জন ছাত্র তোর ইনস্টিটিউটের भारत सेवाश्रम संघ टीम में योगदान करेছিল, ठीक है। तुम्हारा इंस्टीट्यूट का 20 लड़का योगदान किया था, कहाँ योगदान किया था, भारत सेवाश्रम संघ का एक टीम है जो मेदिनीपुर में जो फ्लड आया था उसमें जो अफेक्टेड पीपल है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम में योगदान दिया था, जो टीम था भारत सेवाश्रम संघ का, ठीक है। The technical education minister is very much pleased with your efforts। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर तोर काजे যথেষ্ট संतुष्ट হয়েছে। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर क्या हुआ है, बहुत प्लीज्ड हुआ है तुम जो एफर्ट वहां पे देके आए हो इसलिए, ठीक है। he wants to make a conference, সে একটা কনফারেন্স করতে চায়। you are the leader of the students team, তুমি হচ্ছে স্টুডেন্টস টিমের একটা লিডার, ঠিক আছে। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो बहुत प्लीज हुआ है तुम्हारा एफर्ट से और वो एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, ठीक है। तो तुम जो हो कॉलेज का जो ये टीम है, ये टीम का तुम क्या हो, लीडर हो, ठीक है। राइट एंड सबमिट ए रिपोर्ट अबाउट योर एक्टिविटीज। একটা রিপোর্ট লিখতে বলছে এবং সাবমিট করতে বলছে
কি নিয়ে না তোর অ্যাক্টিভিটিস সম্বন্ধে। কি অ্যাক্টিভিটিস না ডিউরিং দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপল ইন মেদিনীপুর, সেই মেদিনীপুরে গিয়ে ফ্লাড এফেক্টেড পিপলদেরকে তুই কিভাবে হেল্প করেছিলিস তার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে একটা रिपोर्ट लिखते बोलছে এবং सबमिट করতে बोलছে। ठीक है, तुम वहां पे जाके क्या क्या किए थे इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना है और ये रिपोर्ट को सबमिट करना है। ठीक है, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, तुम ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये यूज कर सकते हो। जब तुम रिपोर्ट लिखोगे तो ये पॉइंट तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, एक है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब तुम्हारा दिमाग में ये कैसे आया कि फ्लड एफेक्टेड पीपल लोगों को हमको हेल्प करना। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस মানে হচ্ছে এই রেফারেন্সটা তোর কাছে কি করে এলো। দুই হচ্ছে হাউ দ্য আইডিয়া অফ হেল্পিং দ্য পিপল, কিভাবে তুই সেখানকার মানুষদেরকে হেল্প করবি। হাউ ইউ কন্টাক্টেড দ্য ভারত সেবাশ্রম, তুমি কিভাবে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাথে কন্টাক্ট করেছিলে। दो नंबर पॉइंट है हाउ द आइडिया ऑफ हेल्पिंग द पीपल, कैसे करके तुम वो जो फ्लड अफेक्टेड पीपल लोग हैं वो लोगों को तुम कैसे करके हेल्प करोगे। ठीक है, 3 नंबर जो पॉइंट है हाउ यू कॉन्टैक्टेड भारत सेवाश्रम, तुम भारत सेवाश्रम संघ का जो टीम है इसके साथ कैसे कांटेक्ट किए थे। इन व्हाट वेज डिड यू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, कैसे करके तुम वो फ्लड अफेक्टेड पीपल लोगों को हेल्प किए थे। हाउ मच रिस्क डिड यू टेक टू डू सो, कितना रिस्क तुम लिए थे वो लोगों को हेल्प करने के लिए। हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू गॉट, कितना तुमको वो लोगों को हेल्प करने के बाद तुम्हारा मन में कितना शांति मिला था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है व्हाट इज योर मैसेज, तुम्हारा मैसेज क्या है। ठीक है, अच्छा इन व्हाट वेज डिड यू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, फ्लड अफेक्टेड पीपलদেরকে তুমি কিভাবে হেল্প করেছিলে। হাউ মাচ রিস্ক ডিড ইউ টেক টু ডু সো, তুমি সেই বন্যা কবলিত মানুষদেরকে হেল্প করার জন্য কতটা রিস্ক নিয়েছিলে। হাউ মাচ স্যাটিসফ্যাকশন ইউ গট, তুমি কতটা শান্তি পেয়েছিলে কাজটা করার পরে। হোয়াট ইজ ইওর মেসেজ, তোমার মেসেজ কি। ঠিক আছে, এই হচ্ছে কোশ্চেন থাকবে, এবার এখান থেকে তোকে অ্যানসার লিখতে হবে। ঠিক আছে, পজ করে দাও। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট মানে কি। টেকনিক্যাল রিপোর্টে থাকে কি কি, 5টা পয়েন্ট থাকবে প্লাস তার সাথে কি থাকে কভারিং লেটার। এই টোটালটা মিলে হচ্ছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট। ঠিক আছে, আমরা মাধ্যমিকে বা উচ্চ মাধ্যমিকে যে রিপোর্ট করেছিলাম সেই রিপোর্টের থেকে এই টেকনিক্যাল রিপোর্ট কিন্তু আলাদা। রিপোর্ট রাইটিং যেটা করেছিলাম সেটা আলাদা, টেকনিক্যাল রিপোর্টটা হচ্ছে আলাদা। ঠিক আছে, তো টেকনিক্যাল রিপোর্ট লিখতে গেলে প্রথমে কি করতে হয়, প্রথমে লিখতে হয় টু। আমরা যখন কোনো একটা লেটার লিখি সেখানে কি লিখি দেখবি, একটা টু লিখি আর একটা কি লিখি ফ্রম। टू মানে হচ্ছে আমি যাকে পাঠাচ্ছি তার नाम एवं एड्रेस। टू का मतलब होता है कोई भी हम लेटर जब भेजते हैं तो वहां पे जो खाम होता है उसके दो चीज लिखते हैं, एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम। ठीक है, तो टू में क्या लिख रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम और एड्रेस, और फ्रॉम में क्या होता है मेरा नाम और एड्रेस, जो भेज रहा है उसका नाम और एड्रेस। ठीक है, তার মানে টু তে হচ্ছে যে পাঠাচ্ছে তার নাম আর অ্যাড্রেস, সরি টু তে হচ্ছে যাকে পাঠাচ্ছি তার নাম আর অ্যাড্রেস, আর ফ্রম এ হচ্ছে যে পাঠাচ্ছে তার নাম আর অ্যাড্রেস। তো এখানে টু তারপরে হচ্ছে দা প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে, 15 কিংবা 20 नंबर टेक्निकल रिपोर्ट में 12, 15 या 20 मार्क्स रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके तुमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तुमको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि लिखा है 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट voluntarily joined the Bharat Sevashram Sangha team in the mission for helping the flood affected people in Medinapur to rescue। মানে তোর ইনস্টিটিউটের 20 জন ছাত্র কোথায় যোগদান করেছিল, ভারত সেবাশ্রম সংঘ টিমে। কি জন্য, ইন দ্য মিশন, মিশন মানে হচ্ছে লক্ষ্য, ফর হেল্পিং দ্য ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল ইন মেদিনীপুর, মেদিনীপুরের যে বন্যা কবলিত মানুষরা আছে তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য 20 জন ছাত্র তোর इंस्टीट्यूट भारत सेवाश्रम संघ टीम में योगदान करेছিল। ठीक है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट का 20 लड़का योगदान किया था। कहाँ योगदान किया था, भारत सेवाश्रम संघ का एक टीम है जो
मेदिनीपुर में जो फ्लड आया था उसमें जो अफेक्टेड पीपल है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम में योगदान दिया था, जो टीम था भारत सेवाश्रम संघ का। ठीक है, द टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर इज वेरी मच प्लीज्ड विथ योर एफर्ट्स। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर তোর কাজে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছে। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर क्या हुआ है, बहुत प्लीज हुआ है तुम जो एफर्ट वहां पे देके आए हो इसलिए। ठीक है, he wants to make a conference, সে একটা কনফারেন্স করতে চায়। you are the leader of the students team, তুমি হচ্ছে স্টুডেন্টস টিমের একটা লিডার। ঠিক আছে, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो बहुत प्लीज हुआ है तुम्हारा एफर्ट से और वो एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। ठीक है, तो तुम जो हो कॉलेज का जो ये टीम है, ये टीम का तुम क्या हो, लीडर है। ठीक है, राइट एंड सबमिट ए रिपोर्ट अबाउट योर एक्टिविटीज। একটা রিপোর্ট লিখতে বলছে এবং সাবমিট করতে বলছে কি দিয়ে, না তোর অ্যাক্টিভিটিস সম্বন্ধে। কি অ্যাক্টিভিটিস, না ডিউরিং দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপল ইন মেদিনীপুর, সেই মেদিনীপুরে গিয়ে ফ্লাড এফেক্টেড পিপলদেরকে তুই কিভাবে হেল্প করেছিলিস তার एक्टिविटीज নিয়ে একটা रिपोर्ट लिखते बोलছে এবং सबमिट करते बोलছে। ठीक है, तुम वहां पे जाके क्या क्या किए थे इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना है और ये रिपोर्ट को सबमिट करना है। ठीक है, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। तुम ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये यूज कर सकते हो, जब तुम रिपोर्ट लिखोगे तो ये पॉइंट तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, एक है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब तुम्हारा दिमाग में ये कैसे आया कि फ्लड एफेक्टेड पीपल लोगों को हमको हेल्प करना। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस মানে হচ্ছে এই রেফারেন্সটা তোর কাছে কি করে এলো। দুই হচ্ছে হাউ দ্য আইডিয়া অফ হেল্পিং দ্য পিপল, কিভাবে তুই সেখানকার মানুষদেরকে হেল্প করবি। হাউ ইউ কন্টাক্টেড দ্য ভারত সেবাশ্রম, তুমি কিভাবে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাথে কন্টাক্ট করেছিলে। दो नंबर पॉइंट है हाउ द आइडिया ऑफ हेल्पिंग द पीपल, कैसे करके तुम वो जो फ्लड अफेक्टेड पीपल लोग हैं वो लोगों को तुम कैसे करके हेल्प करोगे। ठीक है, 3 नंबर जो पॉइंट है हाउ यू कॉन्टैक्टेड भारत सेवाश्रम, तुम भारत सेवाश्रम संघ का जो टीम है इसके साथ कैसे कांटेक्ट किए थे। इन व्हाट वेज डिड यू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, कैसे करके तुम वो फ्लड अफेक्टेड पीपल लोगों को हेल्प किए थे। हाउ मच रिस्क डिड यू टेक टू डू सो, कितना रिस्क तुम लिए थे वो लोगों को हेल्प करने के लिए। हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू गॉट, कितना तुमको वो लोगों को हेल्प करने के बाद तुम्हारा मन में कितना शांति मिला था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है व्हाट इज योर मैसेज, तुम्हारा मैसेज क्या है। ठीक है, अच्छा इन व्हाट वेज डिड यू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, फ्लड अफेक्टेड पीपलদেরকে তুমি কিভাবে হেল্প করেছিলে। হাউ মাচ রিস্ক ডিড ইউ টেক টু ডু সো, তুমি সেই বন্যা কবলিত মানুষদেরকে হেল্প করার জন্য কতটা রিস্ক নিয়েছিলে। হাউ মাচ স্যাটিসফ্যাকশন ইউ গট, তুমি কতটা শান্তি পেয়েছিলে কাজটা করার পরে। হোয়াট ইজ ইওর মেসেজ, তোমার মেসেজ কি। ঠিক আছে, এই হচ্ছে কোশ্চেন থাকবে, এবার এখান থেকে তুমি आंसर লিখতে হবে। ঠিক আছে, পজ করে দাও। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট মানে কি। টেকনিক্যাল রিপোর্টে থাকে কি কি, 5টা পয়েন্ট থাকবে প্লাস তার সাথে কি থাকে, কভারিং লেটার। এই টোটালটা মিলে হচ্ছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট। ঠিক আছে, আমরা মাধ্যমিকে বা উচ্চ মাধ্যমিকে যে রিপোর্ট করেছিলাম সেই রিপোর্টের থেকে এই টেকনিক্যাল রিপোর্ট কিন্তু আলাদা। রিপোর্ট রাইটিং যেটা করেছিলাম সেটা আলাদা, টেকনিক্যাল রিপোর্টটা হচ্ছে আলাদা। ঠিক আছে, তো টেকনিক্যাল রিপোর্ট লিখতে গেলে প্রথমে কি করতে হয়, প্রথমে লিখতে হয় টু। আমরা যখন কোনো একটা লেটার লিখি সেখানে কি লিখি দেখবি, একটা টু লিখি আর একটা কি লিখি ফ্রম। टू माने হচ্ছে আমি যাকে পাঠাচ্ছি তার नाम एवं एड्रेस। टू का मतलब होता है कोई भी हम लेटर जब भेजते हैं तो वहां पे जो खाम होता है उसके दो चीज लिखते हैं, एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम। ठीक है, तो टू में क्या लिख रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम और एड्रेस, और फ्रॉम में क्या होता है मेरा नाम और एड्रेस, जो भेज रहा है उसका नाम और एड्रेस। ठीक है, তার মানে টু তে হচ্ছে যে পাঠাচ্ছে তার নাম আর অ্যাড্রেস, সরি টু তে হচ্ছে যাকে পাঠাচ্ছি তার নাম আর অ্যাড্রেস, আর ফ্রম এ হচ্ছে যে পাঠাচ্ছে তার নাম আর অ্যাড্রেস। তো এখানে টু তারপরে হচ্ছে দা প্রিন্সিপাল,
আছে। সেই জন্য টু দা প্রিন্সিপাল। নেক্সট এখানে কোশ্চেন আসতে পারে যে XYZ কলেজ কেন নাম দিল, ঠিক আছে। যখন কোনো বোর্ডের পরীক্ষায় পরীক্ষা দিবি সেখানে কিন্তু তোর নাম বা কলেজের নাম দেওয়া যাবে, তোর নামটা দিতে পারিস, কলেজের নাম দেওয়া যাবে, সেই জন্য এখানে লিখেছি XYZ কলেজ। বোঝা গেছে? তাহলে টু হলো, দ্য প্রিন্সিপাল হলো, XYZ কলেজ, ঠিক আছে। এটা একটা কোশ্চেন হয়ে গেল। এরপরে হচ্ছে ফ্রম কে পাঠাচ্ছে না, দ্য লিডার অফ দ্য স্টুডেন্টস টিম। ওখানে বলা ছিল দেখবি যে লেখা আছে যে ইউ আর দ্য লিডার অফ দ্য স্টুডেন্টস টিম, তাহলে রাইট এন্ড সাবমিট মানে কে করছে, তুই করছিস, তাহলে তোর পজিশন কি, দ্য লিডার অফ দ্য স্টুডেন্টস টিম, সেই জন্য ফ্রম এর পরে দ্য লিডার অফ দ্য স্টুডেন্টস টিম। क्लियर है? हिंदी वर्जन की बुझते पेरेछिस तो? बांग्ला थोड़ा सा हिंदी बोल रहे हैं, पहले पोर्शन में ये लिखना पड़ेगा टू, उसके बाद जिसको लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहाँ का है, कोई एक कॉलेज का है, मगर तुम बोर्ड का एग्जाम जब दोगे तुम्हारा कॉलेज का नाम तुम लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा XYZ कॉलेज, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद फ्रॉम का मतलब होता है कौन लिख रहा है। वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखना कि यू आर द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स टीम, राइट एंड सबमिट। उसका मतलब क्या होता है, तुमको सबमिट करना है, तो तुम्हारा पोजीशन क्या है, द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स टीम, इसलिए हम यहाँ पे लिखे फ्रॉम द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स टीम। आया समझ में? उसके बाद डेट देना पड़ेगा। उसके बाद ফলোইং দ্য রিকোয়েস্ট অফ দ্য টেকনিক্যাল এডুকেশন মিনিস্টার। ওখানে বলা আছে যে টেকনিক্যাল এডুকেশন মিনিস্টার তোকে একটা রিপোর্ট লিখতে বলেছে, ঠিক আছে। তাহলে তার রিকোয়েস্ট অনুসারে লিখছি না, টেকনিক্যাল এডুকেশন মিনিস্টারের রিকোয়েস্ট অনুসারে, সেই জন্য ফলোইং দ্য রিকোয়েস্ট অফ দ্য টেকনিক্যাল এডুকেশন মিনিস্টার আই হেয়ারবাই, আমি এখানে প্রেজেন্ট এ রিপোর্ট, একটা রিপোর্ট প্রেজেন্ট করছি অন দ্য অ্যাক্টিভিটিজ অফ কারেন্ট স্টুডেন্টস অফ আওয়ার ইনস্টিটিউট joined the Bharat Sabha Samsung team in the mission for helping the flood affected people in Vietnam, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট পয়েন্টে কি, কজ। পাঁচটা পয়েন্টের মধ্যে প্রথম যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে কজ, মানে কারণ, ঠিক আছে। যে আমি এই টেকনিক্যাল রিপোর্টটা কার রিকোয়েস্ট অনুসারে লিখছি এবং কেন লিখছি। বোঝা গেছে? बांग्ला वर्जन, हिंदी वर्जन। पहले जो पॉइंट हमने लिखना है उसमें हमको लिखना है कॉज, हम ये टेक्निकल रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं और किसके रिक्वेस्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखे फॉलोइंग द रिक्वेस्ट ऑफ द टेक्निकल एडुकेशन मिनिस्टर। टेक्निकल एडुकेशन मिनिस्टर का रिक्वेस्ट मुताबिक आई हियर बाय प्रेजेंट द रिपोर्ट, हम यहाँ पे एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट का 20 लड़का भारत सेवाश्रम, क्योंकि वो लोगों का जो मिशन है, मिशन क्या है ना, फ्लड अफेक्टेड पीपल जो लोग जो है मेदिनीपुर में, वो लोगों को हेल्प करने के लिए। तो पहले जो पॉइंट हम लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे कि हम ये टेक्निकल रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं और किसके रिक्वेस्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो दाग दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट चेंज हो, दूसरा टॉपिक जब रहेगा तब यहाँ पे दूसरा टॉपिक बैठेगा, समझ में आया? अच्छा, 2 नंबर पॉइंट, बाय ऑब्जर्विंग एंड डिस्कसिंग विद द टीम मेंबर्स ऑफ आवर टीम, आई बीइंग ए टीम लीडर कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग মানে হচ্ছে দেখাশোনা করা, এন্ড ডিসকাসিং মানে হচ্ছে আলোচনা করা। সবকিছু দেখলাম এবং আলোচনা করলাম উইথ দ্য টিম মেম্বার্স। আমার যে টিম মেম্বার্স আছে 20 জন টিম মেম্বার্স আছে, তার মধ্যে একজন লিডার, তাহলে বাকি রইল 19 জন। এই 19 জন টিম মেম্বার্সের সাথে আমি আলোচনা করলাম অফ আওয়ার টিম, আই বিং এ টিম লিডার, আমি একজন টিম লিডার হওয়ার জন্য কালেক্টেড অল দ্য ইনফরমেশন, আমি সমস্ত তথ্য জোগাড় করব। বোঝাতে পেরেছি? তাহলে 2 নম্বর পয়েন্টটাতে আমি কি লিখছি, মাই রোল as a team leader, বোঝা গেছে? তাহলে 2 नंबर पॉइंट पे लिख लिखिए আমার रोल एज अ टीम लीडर, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व का मतलब होता है सब कुछ देख के, और डिस्कसिंग का मतलब होता है डिस्कस करना, ठीक है।
विद द टीम मेंबर्स, हमारा जो टीम मेंबर्स है वो लोगों का साथ हम डिस्कस किए। आई बीइंग ए टीम लीडर, हम ये तो टीम लीडर है इसलिए हम क्या किए, सब देख के और डिस्कस करके ऑल द इंफॉर्मेशन जो है वो हम कलेक्ट किए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट का टॉपिक क्या है कि माय रोल एज अ टीम लीडर। ठीक है, पहला का टॉपिक है कॉज, दूसरा का टॉपिक है माय रोल एज अ टीम लीडर। ठीक है, 3 नंबर इन रिसेंट কিছুদিন আগে we were in a group discussion, আমরা একটা গ্রুপ ডিসকাশন করছিলাম where we discussed the cause of the flood in West Bengal, যেখানে আমরা কি করছিলাম, একটু আলোচনা করছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গে এত বন্যা কেন হয়। সাডেনলি হঠাৎ ওয়ান অফ আস, আমাদের মধ্যে একজন প্রপোজ টু জয়েন ইন এ টিম, আমাদের মধ্যে একজন প্রস্তাব দিল একটা টিম জয়েন করার জন্য। কি জন্য না, ফর হেল্পিং দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপল, বন্যা কবলিত মানুষদেরকে হেল্প করার জন্য। সাম অফ আস, আমাদের মধ্যে কিছু জন বিং ভেরি ইন্টারেস্টেড, খুবই ইন্টারেস্টেড হয়ে কন্ট্যাক্টেড উইথ দ্য ভারত সেবাশ্রম সংঘ থ্রু ইন্টারনেট, ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা যোগাযোগ করবে। ঠিক আছে, তার মানে 3 নম্বর পয়েন্টটা হাউ ইউ কন্ট্যাক্ট উইথ ভারত সেবাশ্রম সংঘ টিম and discuss। ঠিক আছে, কিভাবে তোদের মাথায় আইডিয়াটা এলো যে আমরা ভারত সেবাশ্রম সংঘ টিমের সাথে যোগদান করব এবং কিভাবে তোরা ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাথে কন্টैक्ट করবি। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट क्या है, इन रिसेंट हम क्या कर रहे थे वे ग्रुप डिस्कशन, हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे जहां पे हम लोगों का टॉपिक क्या था, द कॉज ऑफ द फ्लड इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इतना बाढ़ क्यों आता है। ठीक है, सडनली वन ऑफ अस, हम लोगों का अंदर से ही कोई एक प्रपोज टू ज्वाइन ए टीम, एक टीम ज्वाइन करने के लिए बोला फॉर हेल्पिंग द फ्लड अफेक्टेड पीपल, बाढ़ में जो लोग अफेक्टेड होता है वो लोगों को हेल्प करने के लिए सडनली हम लोगों का अंदर से कोई एक प्रपोज किया। ठीक है, सम ऑफ अस, हम लोगों का अंदर से ही कोई एक बीइंग वेरी इंटरेस्टेड, बहुत इंटरेस्टेड हुआ कुछ लड़का और कॉन्टैक्टेड विद भारत सेवाश्रम संघ टीम थ्रू इंटरनेट, भारत सेवाश्रम संघ का साथ कैसे कांटेक्ट किया, थ्रू इंटरनेट। तो 3 नंबर पॉइंट क्या होगा, हाउ यू कांटेक्ट विद भारत सेवाश्रम संघ टीम एंड योर डिस्कशन। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, 4 नंबर पॉइंट, आज के 4 पॉइंट पढ़ो। It was very critical condition when we went to the flood affected areas, যখন আমরা সেই বন্যা কবলিত জায়গায় গেলাম সেখানকার অবস্থা খুবই কঠিন ছিল, মানে ক্রিটিক্যাল ছিল। Nothing was seen except water, জল ছাড়া আর কিছু সেখানে দেখা যাচ্ছিল না। We reached there, আমরা সেখানে পৌঁছেছিলাম বাই বোট, বোটের মাধ্যমে, and distributed mineral water, কি ডিস্ট্রিবিউট করেছিলাম, মিনারেল ওয়াটার, ড্রাই ফ্রুটস, শুকনো খাবার, ফল, মেডিসিন মানে হচ্ছে ওষুধ, এন্ড ট্রিপলস, এই জিনিসগুলো যে কোনো বন্যা কবলিত অঞ্চলে কিন্তু দিতে হয়। ঠিক আছে, উই ফিল ভেরি হ্যাপি বাই হেল্পিং দেম, আমরা তাদেরকে হেল্প করে খুব খুশি হয়েছি। তাহলে এই পয়েন্টটা কি, হাউ you help them and your pleasure, তুমি তাদেরকে কিভাবে হেল্প করেছিলে এবং কতটা আনন্দ পেয়েছিলে। 4 नंबर पॉइंट क्या है, इट वाज वेरी क्रिटिकल कंडीशन व्हेन वी वेंट टू द फ्लड अफेक्टेड एरियाज, जब हम वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में गए थे तब उस वहां का जो कंडीशन था वो बहुत क्रिटिकल था। Nothing was seen except water, पानी छोड़ के कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। We reached there by boat, हम लोग वहां पे कैसे पहुंचे थे, बोट के द्वारा। And distributed, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मिनरल वाटर, ड्राई फ्रूट्स, मेडिसिन एंड ट्रिपल्स, जहां पर भी बाढ़ आता है जो लोग हेल्प करने के लिए जाता है जाके यही सब हेल्प करता है, यही सब देता है। ठीक है, we feel very happy by helping them, हम बहुत हैप्पी हुए थे वो लोगों को हेल्प करने के बाद। ठीक है, तो 4 नंबर पॉइंट का टॉपिक क्या है, हाउ यू हेल्प देम एंड योर प्लेजर। সেখানে রিস্ক পয়েন্টটা হবে না স্যার, রিস্ক পয়েন্টটা হবে না।
How much risks did you take to do so? এখানে তো রিস্ক, এই যে রিস্কটা কি না, we reached there by boat and nothing was seen except water। कैसा रिस्क लिए थे कि जब हम वहां पे गए थे वहां पे पानी छोड़ के कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और हम वहां पे गए थे बोट के द्वारा। ठीक है सर।